शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दाजी BA B.Ed कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्रों और छात्राएं, आज हम FY BA सेमेस्टर 2 गौण 2 पेपर नंबर 4 हिंदी में आपका बंटी, इसमें आपका आज हम उपन्यास की कथा वस्तु संक्षेप में लिखकर उसकी विशेषता के बारे में अभ्यास करेंगे। और आपका बंटी का कथा सार अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। आपका बंटी उपन्यास का कथानक संक्षेप में बतलाते हुए उसके प्रमुख प्रसंगों पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्नों के बारे में हम अभ्यास करेंगे। आज ध्यान से सुने। सबसे पहले पूर्व भूमिका के बारे में अभ्यास करते हैं। श्रीमती मनु भंडारी के उपन्यासों में आपका बंटी उपन्यास को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है। यह उपन्यास बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें बालक बंटी की बाल सुलभ वृत्तियों का सूक्ष्म अंकन किया गया था। साथ ही विवाह विच्छेद की मनोस्थिति से गुजरते हुए ऐसे पति पत्नियों की मनोदशा को उभारने का प्रयास भी किया गया है जो द्वितीय विवाह कर लेते हैं। इस दृष्टि से यह उपन्यास बालक बंटी की कहानी के साथ उसके माता पिता की कथा भी कहता है। तो यहाँ मनु भंडारी ने जो आपका बंटी उपन्यास लिखा है उसमें सर्वथा ख्याति भी प्राप्त मिली है और लोकप्रिय भी ये उपन्यास बन गया है। उपन्यास में बाल मनोविज्ञान पर बंटी पर आधारित मनोविज्ञान के रूप में लिखा गया है। इसमें बालक बंटी की जब बाल सुलभ वृत्तियों का सूक्ष्म अंकन भी यहाँ किया गया है। साथ ही इस बंटी के माता पिता विवाह विच्छेद की मनोस्थिति से गुजरते हुए कैसे यह पति पत्नियों की मनोदशा को भी मनु भंडारी ने उभरने का प्रयास भी किया गया है जो द्वितीय विवाह कर लेते हैं। दोनों बंटी के माता पिता दोनों दूसरा द्वितीय विवाह भी कर लेते हैं। इस दृष्टि से यह उपन्यास बालक बंटी की कहानी के साथ साथ उसके माता पिता की कथा भी कहता है। इसके बाद आपका बंटी की कथा वस्तु का सारांश टूक में हम देखते हैं, शॉर्ट में देखते हैं। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका श्रीमती भंडारी आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की सर्षित लेखिका है। उन्होंने उपन्यास के साथ साथ उनका कहानियाँ भी लिखी है। आपका बंटी उपन्यास की कथा वस्तु मन्नू जी की लिखी हुई कहानी बंद दराजों का साथ में बीज रूप में विद्यमान है। उपन्यास की कथा वस्तु 16 परिच्छेदों में समाप्त हुई है। परिच्छेदों को शीर्षक नहीं दिए गए, केवल संख्या का ही संकेत किया गया है। कथा वस्तु का सारांश इस प्रकार भी है। तो यहाँ कथा वस्तु का सारांश हम देखते हैं। इसके पहले श्रीमती मनु भंडारी ने जो आधुनिक हिंदी कथा साहित्य को एक सर्षित लेखिका के रूप में माना गया है, यह उपन्यास के साथ साथ उन्होंने कहानियाँ भी लिखी है। आपका बंटी उपन्यास की कथा वस्तु मन्नू जी ने जब लिखी हुई कहानी बंद दराजों का साथ में बीज रूप विद्यमान भी है। उपन्यास की कथा वस्तु 16 परिच्छेदों में समाप्त हुई है। परिच्छेदों को शीर्षक नहीं दिए गए, केवल संख्या का ही संकेत किया गया है। तो कथा वस्तु हम देखते हैं। विवाह के कुछ दिनों बाद ही अजय और शकुन को लगने लगा कि उन्होंने गलती की है और वे एक दूसरे को अपने अनुकूल जीवन साथी नहीं समझ रहे थे। दोनों में ही प्रचंड अहम था और वे एक दूसरे के सामने झुकना उचित नहीं समझते थे। विवशता ने दोनों के बीच की दूरी को धीरे धीरे इतना बढ़ाया कि शिशु बंटी भी उस खाई को पाटने के लिए सेतु नहीं बन सका। लगभग 2 वर्षों के शिशु बंटी को लेकिन शकुन अलग हो गई और उसके कलकत्ता छोड़कर एक अन्य नगर के कॉलेज में अध्ययन कार्य शुरू कर दिया तथा 7 वर्षों में वह विभागाध्यक्ष से प्रिंसिपल बन गई। तो यहाँ विवाह जब आपका बंटी के माता पिता का जो विवाह के बाद कुछ दिनों बाद जो अजय है वो बंटी का पिता है और शकुन है वो बंटी की मम्मी है। तो ये दोनों ऐसी गलती की है कि वे एक दूसरे को अपने अनुकूल जीवन साथी नहीं समझ सकते और नहीं समझते थे। दोनों में ही प्रचंड अहम था।
और वे एक दूसरे के सामने झुकना उचित नहीं समझते और व्यवस्था से दोनों के बीच की दूरी को धीरे धीरे इतना बढ़ाया कि शिशु बंटी भी उस खाई को पाटने के लिए सेतु नहीं बन सका, यानी कि वो जोड़ नहीं सका। लगभग 2 वर्षों के शिशु बंटी को लेकर शकुन अलग हो गई और उसने कलकत्ता छोड़कर एक अन्य नगर के कॉलेज में अध्ययन कार्य शुरू भी कर दिया तथा 7 वर्षों में वह विभागाध्यक्ष से प्रिंसिपल भी बन गई। तो इसी बीच अजय ने बंटी के लिए खिलौने भेजे और वह कभी कभी आकर सर्किट हाउस में ठहर कर बंटी को भेंट करने के लिए बुलवाता था। वह बंटी को अपने साथ घूमने फिरने ले जाता और रात में 8 बजे नौकर भेजकर शकुन अपने बेटे को वापस बुलवा लेती, परंतु इस अवधि में अजय और शकुन में घनिष्ठता स्थापित न हो सकी। तो यहाँ जो दोनों में अजय और शकुन में जो एक 2 विभाग देखने को मिलता है, तब अजय ने बंटी के लिए जब खिलौने भेजे और वह कभी कभी आकर सर्किट हाउस में ठहर कर बंटी को भेंट करने के लिए बुलवाता था और बंटी को अपने साथ घूमने फिरने के भी ले जाते थे। रात में 8 बजे नौकर भेजकर शकुन अपने बेटे को वापस बुलवा लेती, परंतु इस अवधि में अजय और शकुन में घनिष्ठता स्थापित न हो सकी, क्योंकि घनिष्ठता जब स्थापित होने की आती है तब शकुन बंटी को बुला लेती। शकुन कॉलेज के कामों में बचा हुआ सारा समय बंटी पर ही व्यतीत करने लगी और उसने अपना सारा ध्यान बंटी पर ही केंद्रित कर दिया। परंतु अजय ने मीरा के साथ विवाह कर लिया। इन दोनों का वैवाहिक जीवन सुखी था और जब मीरा गर्भवती हुई तब अजय ने शकुन से हुए संबंध विच्छेद को कानूनी रूप देना आवश्यक समझा। उसने वकील चाचा के द्वारा तलाक के लिए एक आवेदन पत्र भिजवाया और उन्होंने शकुन से भेंट कर अजय की दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि उसने दस्तखत करके फॉर्म दे दिया है तथा कल तुम भी उस पर दस्तखत कर देना। तो यहाँ जब शकुन कॉलेज के कामों में जब बचा हुआ समय बंटी पर व्यतीत करने लगी तब उसने अपना सारा ध्यान बंटी पर ही केंद्रित कर दिया। परंतु अजय ने फिर से मीरा के साथ विवाह कर लिया। दूसरा विवाह। इन दोनों का वैवाहिक जीवन सुखी था और जब मीरा गर्भवती हुई तब अजय ने शकुन से हुए संबंध विच्छेद यानी कि कानूनी रूप से दोनों आवश्यक समझा। उसने वकील चाचा के द्वारा तलाक के लिए एक आवेदन पत्र भिजवाया और उन्होंने शकुन से भेंट कर अजय के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए भी कहा कि उसने दस्तखत करके फॉर्म दे दिया है तथा कल तुम भी उस पर दस्तखत कर देना। तो आमने सामने दोनों अजय और शकुन दोनों तलाक के लिए तैयार हो गए और दस्तखत सिग्नेचर करने के लिए भी तैयार हो गए। शकुन के कागजों पर छुप छाप हस्ताक्षर कर उन्होंने वकील चाचा को दिया। तब चाचा ने निसंकोच होकर बंटी को हॉस्टल भेज देने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए सुझाव दिया कि अगर अजय अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकती। तो यहाँ जब शकुन के कागज़ों पर शुभ छाप हस्ताक्षर कर देती है तब वकील चाचा भी शकुन को कहता है निसंकोच होकर कि बंटी को हॉस्टल भेज देने के आवश्यक प्रतिपादित करते हुए वो सुझाव भी देता है कि अगर अजय अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत दूसरी शादी से कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकती। इस तरह सुझाव भी शकुन को चाचा देते हैं। हाँ, तो छात्रों और छात्राएं, आज हम आपका बंटी उपन्यास की कथावस्तु भाग 1 के बारे में यहाँ तक रखते हैं। अस्तु।